सभी विद्यार्थी मित्र, शिक्षकगण, आप सभी से मेरा सादर प्रणाम। सीटीईटी 2026 हमारा मिशन है। सीटीईटी का सिलेबस क्या है? सीटीईटी का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? सीटीईटी की तैयारी करने के लिए स्टडी प्लान या स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ये सब हमने सीखा है। अगर आपको सीटीईटी का सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, स्टडी स्ट्रैटेजीज के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरी सीटीईटी वीडियो प्लेलिस्ट का पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें मैंने ये सब सीटीईटी का सिलेबस, स्टडी प्लान, एग्जामिनेशन पैटर्न ये सब आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। पिछले कुछ दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आज का वीडियो मैं आपके सामने लेट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसलिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया में चैनल पर सीटीईटी के बारे में जो भी आप देख रहे हैं उसमें कोई तो आपके सामने पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, कोई तो पेड नोट्स बेच रहा है, कोई तो पेड कंटेंट बेच रहा है, कोई तो पेड कोर्स बेच रहा है। मेरी आप सभी से ये विनती है कि आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई पेड मटेरियल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको प्रथम प्रयास में सीटीटी क्वालिफाई होनी है तो आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करनी है। पहली स्टेप, आप सीटीटी का सिलेबस जान लीजिए, क्योंकि सीटीटी एक ऐसी एग्जाम है कि सिलेबस पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस के लिए मैंने अपनी सीटीटी वीडियो प्लेलिस्ट में पार्ट 1 में सिलेबस दिया हुआ है। दूसरा जो मेरा वीडियो है सीटीटी प्लेलिस्ट का पार्ट 4, जिसमें मैंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने आपके साथ शेयर किया है। उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मैंने सिलेबस के बारे में जानकारी दी हुई है। और अगर आप ctet.gov.in इस साइट पर जाकर इंफॉर्मेशन बुलेटिन अगर आपने पढ़ा तो उसमें भी सिलेबस की जानकारी है। इस तरह आप सिलेबस जान लीजिए। दूसरी स्टेप है, अगर आप सिलेबस आपको मालूम है तो सिलेबस में जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप टीचर है तो आपके पास बुक्स है, आपके पास रेफरेंस बुक्स है। अगर नहीं है तो रेफरेंस बुक्स खरीद लीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। और तीसरी स्टेप ये है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो उस कॉन्सेप्ट्स पे सीटीईटी में जो भी जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इन 3 स्टेप में आप प्रथम प्रयास में सीटीईटी क्वालिफाई हो सकते हैं। इसकी 100% गारंटी मैं आपको देती हूँ। और इस प्रयास में मैं डॉक्टर जयश्री देशमुख आपके सामने आपके साथ हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। आज हम सीखने जा रहे हैं सोशलाइजेशन। आपके सामने टॉपिक प्रस्तुत करते समय मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी और इंग्लिश में भी बताऊंगी, क्योंकि सीटीईटी में जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत होती है उसमें क्वेश्चंस इंग्लिश में और हिंदी में पूछे जाते हैं। हमारा आज का कॉन्सेप्ट है सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण वह आजीवन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा समाज के नियम सीखता है, मूल्य सीखता है, आदतें सीखता है, संस्कृति सीखता है, भाषा सीखता है, समाज समाज में अपनी भूमिकाएं सीखता है। जन्म के समय बच्चा किसी भी प्रकार का सामाजिक ज्ञान आपके आपके साथ नहीं ले आता, लेकिन जब भी वो परिवार में आता है, स्कूल में जाता है, अपने पड़ोसी के साथ होता है, अपने मित्रों के साथ होता है, मीडिया में सीखता है, तो ये सभी वो धीरे धीरे सीखता है। समाज में कैसा रहना है, कैसा बोलना है, किस तरह अपनी भूमिका बनाना है, ये सब वो सीखता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसे समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण की इस प्रक्रिया से बच्चे को समाज का जिम्मेदार,
सहयोगी और समझदार सदस्य बनाने में समाजीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाजीकरण यानी बच्चा सीखता है कि समाज में हमें कैसे और किस तरह से जीना है। Socialization. Socialization is a lifelong process. In this process, child learns the norms, values, habits, culture, language, behavior patterns, and social roles which one requires in the society. When child is born, he does not bring any social knowledge with him. But after birth, the child learns many things in the family, with the family members, with friends, in the school, in the community, in the neighborhood. Everywhere he goes, he learns the process of social behavior. He learns how to live, how to speak, how to behave. This process helps the child to become a responsible citizen, to become cooperative citizen, and he can become well-adjusted member of the society. That means socialization process helps the child to be a responsible citizen and to do his better role as a member of society. In this way, socialization means what? Socialization teaches the child how to behave in the society, how to be a responsible member of the society. Next point in the same concept is agents of socialization. समाजीकरण के माध्यम। बच्चे का जब समाजीकरण होता है, बच्चा जब समाजीकरण सीखता है, तो ऐसे कौन से माध्यम है जिस माध्यम से बच्चे का सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है? पहला माध्यम है बच्चे का परिवार। अपने परिवार में बच्चा सोशलाइजेशन की प्रोसेस सीखना प्रारंभ करता है। परिवार बच्चे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिकरण का माध्यम है। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता को पहचानता है, माता पिता से अपनी भाषा सीखता है, अपने फैमिली में अपने जो फैमिली मेंबर से उनकी आदतें क्या है, उनका उनके मूल्य, उनके वैल्यूज क्या है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनकी परंपराएं कौन सी है, ये सब बच्चा अपने परिवार में सीखता है। इसका मतलब समाजीकरण का प्रारंभ अपने परिवार से होता है। फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। In the family, child learns language of the family, child learns habits of the family, child learns basic values, principles of the family, child learns culture and traditions of the family, and many more things child learns from our family members. Family forms the foundation of child's personality. In this way, family is the first agent ऑफ सोशलाइजेशन। परिवार बच्चे का ये जो पहला माध्यम है जहां समाजीकरण का प्रारंभ होता है। दूसरा माध्यम जो है जहां समाजीकरण बच्चा आगे सीखता है वो है विद्यालय यानी स्कूल। 3 साल के बाद 4 साल के बाद बच्चा स्कूल में जाना प्रारंभ करता है। जब भी स्कूल में जाता है तो टीचर के साथ कैसे बात करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करनी है, बाकी जो लोग स्कूल में मिलते हैं उनके साथ कैसा बिहेव करना है, अनुशासन का पालन कैसा करना है, समय पालन कैसा करना है, सहयोग कैसे करना है, टीम वर्क में शामिल कैसे होना है, नियमों का पालन किस तरह किया जाता है, स्कूल में सभी बच्चों में समानता कैसी होती है, लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं, आदि सब बच्चा अपने स्कूल में सीखता है। स्कूल ये वो जगह है जो बच्चे को अपने फैमिली में जो समाजीकरण प्रक्रिया शुरू होती है वो आगे बढ़ाता है। स्कूल में शिक्षक या स्कूल केवल उसे अपने
पुस्तकों में से ज्ञान नहीं देते, बल्कि उसी समाज में कैसे जीना है, समाज नैतिकता क्या है, सामाजिक व्यवहार क्या है, समाज में कौन से कौशल, सामाजिक कौशल उसे चाहिए होते, ये सब स्कूल में सिखाया जाता है। School teaches children discipline, punctuality, cooperation, teamwork, leadership, how to follow the rules, what is equality, what are the democratic values. Teachers not only provide them the bookish knowledge, but teachers give them knowledge about how to live in the society, how to be a responsible member of the society, how to behave in the society. That means school once again shape social life of the child. इस तरह स्कूल में बच्चे का सामाजिकरण की प्रक्रिया जो अपने परिवार में प्रारंभ होती है वो आगे बढ़ाई जाती है। तीसरा जो माध्यम है सामाजिकरण का वो है मित्र समूह या पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप या मित्र समूह, बच्चे जब भी अपने साथियों के साथ होते हैं, सभी एक समान एज के होते हैं, तो अपने एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उस समय वो एक दूसरे की भावनाओं को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, दोस्ती निभाना समझते हैं, समूह में रहना सीखते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जब भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो वो सीखते हैं कि हारना या जीतना ये दो ही प्रतियोगिता में हो सकता है। कभी कभी प्रतियोगिता में वो अपनी जीत छोड़कर अपने दोस्त को मदद भी करते हैं। इस तरह सामाजिक कौशल वो अपने मित्र समूह में सीखते हैं। peer group peer group teach them communication among the friends. Peer groups teach them empathy means to understand others, to understand the emotions of their friends. Friendship, how to maintain the friendship, how to make friendship, how to cooperate each other, competition among the friends, the social skills which they require when they live in the groups, and the friendship which they form in this particular age, that friendship stays lifelong. In this way, this peer group or the friends of the same age friendship, it is also responsible for forwarding the process of socialization. इस तरह ये तीसरा जो माध्यम है मित्र और समूह, ये भी समाजीकरण की ये जो प्रक्रिया है आगे बढ़ाते हैं। अगला जो माध्यम है समाजीकरण का वो है मीडिया, सोशल मीडिया। बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। ये सब बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? सोशल मीडिया से, मोबाइल से, टीवी से, इंटरनेट से बच्चे नए विचार सीखते हैं, नई कल्पनाएं सीखते हैं, नई नई फैशन सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, बहुत सारा सीखते हैं, विश्व के बारे में जानकारी लेते हैं। मगर हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि मीडिया केवल उनको ये नई सीख नहीं देते, तो वो सकारात्मक भी प्रभाव डालते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया से नकारात्मक बातें भी तो सीखते हैं, जो उन्हें नहीं देखना चाहिए वो भी तो देख लेते हैं। इसलिए सोशल मीडिया का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का जो इम्पैक्ट बच्चों पर होता है, वो भी बच्चों की सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाता है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, social media creates great exposure among the children. They learn new ideas, new thoughts, new behaviors, new fashion, new styles. This everything they learn through the social media, but at the same time social media teaches them what they should not learn. Social media has positive impact as well as negative impacts on children, and so it is very necessary that parents, teachers, schools should be able to protect the children from the bad impact or negative impact of the social media among the children.
In this way, this is the one more media or one more part, one more agent which proceeds the socialization process of the children. नेक्स्ट जो एजेंट है सोशलाइजेशन का, वो है कम्युनिटी और सोसाइटी, समाज और समुदाय। बच्चा जिस समाज में रहता है, जिस समुदाय में रहता है, उस समाज और समुदाय से भी उसका समाजीकरण का प्रोसेस आगे बढ़ता है। समाज में, समुदाय में बच्चा क्या सीखता है, पर्टिकुलर समाज में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, किस तरह वो मनाए जाते हैं, उस समाज की, समुदाय की परंपरा कौन सी है, सामाजिक नियम कौन से है। जब भी वो अपने पड़ोसी के साथ होता है, विभिन्न समूह के बच्चों के साथ होता है, विभिन्न धर्म के बच्चों के साथ होता है, उस समय भी उनकी परंपराएं क्या है, उनके त्योहार कौन से है, उनके अगर कोई वैल्यूज है तो वो वैल्यूज क्या है, ये सब बच्चा उस समाज में सीखता है, जिससे उसका सोशलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। The child lives in different societies. Child come across with children or people of different culture, different religion, different society. So they learn different types of festivals, methods of the celebrations, their traditions, their community values, community rules, neighbors, how they help each other, what are their process to show their leadership and cooperation, unity, culture, social responsibilities, all these things child learn in the particular society, particular group, or particular culture. In this way, this is the one more agent of socialization of the child. इस तरह समाजीकरण के जो भी एजेंट्स है, समाजीकरण के जो भी माध्यम है, वो 5 माध्यम हमेशा आपको याद रखने हैं। उनमें से पहला माध्यम है परिवार, यानी कि फैमिली, दूसरा माध्यम है स्कूल, विद्यालय, तीसरा माध्यम है मित्र या समूह, पीयर ग्रुप, चौथा माध्यम है सोशल मीडिया और पांचवा माध्यम है समाज और समुदाय। इस तरह इन सभी माध्यम से बच्चे का समाजीकरण का प्रोसेस जो उनके परिवार से शुरू होता है, वो आगे बढ़ता है। इस टॉपिक के आगे हम अब देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण के प्रकार कितने हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। प्राथमिक समाजीकरण यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक समाजीकरण यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन, औपचारिक समाजीकरण यानी फॉर्मल सोशलाइजेशन, अनौपचारिक समाजीकरण यानी इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण जन्म के साथ अपने परिवार में शुरू होता है। परिवार के माध्यम से होने वाला जो समाजीकरण है, इसे प्राइमरी सोशलाइजेशन या प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। इसमें बच्चा अपने परिवार की भाषा सीखता है, अपने परिवार की खान पान की आदतें सीखता है, अपने परिवार में जो भी व्यवहार होते हैं वो सीखता है, अपने परिवार की वैल्यूज सीखता है, सुरक्षा संबंधित अपने परिवार से जो भी सीख मिलती है वो सीखता है, अपने परिवार के साथ जो भी भावनात्मक जुड़ाव होता है वो भी सीखता है। इसे प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन occurs in early childhood through the family, with the family members. Child learns language of the family, eating habits of our family, basic behavior patterns, emotional bonding with the family members, safety related practices in the family, how to behave with the relatives, how to behave with the parents, how to behave with the elders in the family. All these things child learns in the family, which is called primary socialization. So this was the first type of
socialization. Second type of socialization we are going to learn, that is secondary socialization. द्वितीयक सामाजिकरण. द्वितीयक सामाजिकरण यानी क्या? प्राथमिक सामाजिकरण परिवार में शुरू होता है. परिवार के बाद बच्चा जब 3-4 साल का होता है, उसके बाद वो स्कूल में जाना शुरू करता है, अपने मित्रों के साथ होता है, शिक्षक और समाज के साथ रहता है, बातें करता है, मीडिया उसके सामने बहुत सारी बातें प्रस्तुत करती है. तो आगे जो इन एजेंट के साथ वो सीखता है स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने शिक्षक से बात करते हुए, अपने जो भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनके साथ बात करते हुए, सोशल मीडिया से जो भी बच्चा सीखता है, ये सब एजेंट द्वितीयक समाजीकरण में आते हैं और इसे द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं. Secondary socialization. Secondary socialization refers to learning that happens through school, peers यानी उसके friends, teachers, society, media. This is called secondary socialization. After family, wherever child goes and whatever child learns, that is included in secondary socialization. Third type, formal socialization. औपचारिक समाजीकरण. औपचारिक समाजीकरण क्या है? जब सीखना योजनाबद्ध रूप से, नियमों से, संरचना के अनुसार होता है. फिर से पढ़िए और फिर से सीखिए. जब सीखना योजनाबद्ध रूप से, नियमों से और संरचना के अनुसार होता है, तब उसे औपचारिक समाजीकरण बोलते हैं. जैसे कि हम स्कूल में योजनाबद्ध रूप से, नियमों से, संरचना से बच्चों को पढ़ाते हैं. अगर कोई ट्रेनिंग या प्रशिक्षण हो, तो हम कुछ योजना बनाकर, कुछ प्लान बनाकर बच्चों को पढ़ाते हैं. उसे औपचारिक समाजीकरण कहते हैं. हम औपचारिक तरह से बच्चों को सिखाते हैं. फॉर्मल सोशलाइजेशन. When learning occurs in a structured plan and rule based setting. Structured means जो भी पढ़ाना है, whatever we are going to teach, its structured plan is in our hand. It is rule based. How many days it should be taught, what is the syllabus, what is the exam pattern, this everything is pre-planned. This is called formal socialization. For example, whatever we teach to the students in school, whatever we teach them in specific training, in coaching session, this type of socialization is called formal socialization. अगला टाइप है इनफॉर्मल सोशलाइजेशन यानी अनौपचारिक समाजीकरण. जब भी बच्चा घर पर होता है, स्कूल में होता है या कहीं भी, वो शादी में जाता है, कहीं खेलने के लिए जाता है, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाता है, वहाँ रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से और कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ वो बातचीत करता है, उन सभी से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है. ये सीखने के लिए कोई प्री प्लान या कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं होता. वो अपने आप सीख जाता है. ऑब्जर्वेशन से सीखता है, वो इमिटेशन से सीखता है. उसे अनौपचारिक समाजीकरण कहते हैं. बच्चा ऑब्जर्वेशन करता है, इमिटेट करता है और बाकी के लोग, बाकी का समाज जिस तरह बिहेव करता है, उस तरह बच्चा सीखने का, करने का प्रयास करता है. उसी तरह वह अपनी भूमिकाएं बनाता है. उसे अनौपचारिक समाजीकरण कहते हैं. When child learns from home, neighborhood or play relatives, from the surrounding environment, he observes the things,
He observed the relationships, he listened the language, he observed the behavior pattern, he tries to speak the same, he tries to imitate somebody, and he learns many things from that. Unknowingly, he learns the things from the society. Unknowingly, he learns the things from the relatives. Unknowingly, he learns the things from the surrounding environment. Such a type of learning is called informal socialization. In this way, there are 4 types of socialization. First is socialization. First is primary socialization. Second is secondary socialization. Third is formal socialization. And fourth is informal socialization. इस तरह आज हमने सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण, सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण के एजेंट कौन से है, परिवार है, स्कूल है, पीयर ग्रुप है, सोशल मीडिया है, कम्युनिटी या समुदाय है, ये सभी सोशलाइजेशंस के एजेंट है। और सोशलाइजेशंस के टाइप क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, फॉर्मल सोशलाइजेशन, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, इस बारे में हमने आज जानकारी ली है। आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कल का जो हमारा अगला वीडियो होगा, उस वीडियो में सोशलाइजेशन के बारे में जो भी साइकोलॉजिस्ट है, उन साइकोलॉजिस्ट ने अपने कौन से सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किए हुए हैं, कौन सी थ्योरीज उन्होंने प्रेजेंट की हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सोशलाइजेशन के कौन से टॉपिक पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक पर प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ये सब हम कल के वीडियो में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए आप आज का जो ये टॉपिक है सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशंस के माध्यम और सोशलाइजेशंस के प्रकार पढ़िए और सीखिए। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, थैंक यू।